डॉक्टर सुमन वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं से संबंधित मूल प्रवृत्तियों में श्रृंगारिकता और प्रेम भावना पर चर्चा करेंगे। कल हमने आपको लक्षण ग्रंथों की रचना और कवि या आचार्य बनने की ललक बिंदुओं पर बताया और आगे बढ़ते हुए श्रृंगारिकता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की बहुत अधिक प्रधानता थी। श्रृंगार के दोनों पक्ष वियोग और संयोग, नायक नायिका के भेद भी इस काव्य में पूर्ण रूप से मिलते हैं, भरपूर मिलते हैं। पर परंपरागत रूप में भक्ति काल से ही रति या प्रेम भाव की सामग्री प्राप्त करके इस युग ने श्रृंगार रस को रस राज के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। चूंकि श्रृंगार वर्णन ही रीतिकाल का मुख्य उद्देश्य था। इस काल में कवियों का जो वर्ण विषय था वो नायक नायिका के भेद, नख शिख वर्णन, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना है। फिर भी इनके अंतर्गत श्रृंगारी भावना ही मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई। इस काल का श्रृंगार वर्णन संयोग और वियोग दो रूपों में मिलता है। संयोग वर्णन में हाव भाव, अनुभाव, स्पर्श, सुख, रति वर्णन को ही महत्व दिया गया और इस दिशा में बिहारी का एक दोहा जो बहुत प्रचलित है, देखिए। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। बहुत अच्छा चित्रण है। प्रसिद्ध कवि रीतिकाल के बिहारी। और वियोग वर्णन में पूर्वराग, मान, प्रवास, करुणा आदि का वर्णन प्रस्तुत किया है। वियोगिनी के दोनों दशाओं, वियोगिनी की 10 दशाओं का वर्णन सभी श्रृंगारकालीन कवियों ने किया है। यूँ तो श्रृंगार काल का वर्णन प्रत्येक युग में हुआ, किंतु रीतिकाल के श्रृंगार वर्णन उन सबसे भिन्न है। कवियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ श्रृंगार का वर्णन किया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच काव्य के अंतर्गत या उनकी कृतियों में नहीं दिखाई देता। जहाँ जहाँ
संभोग का वर्णन है, वहाँ वहाँ उसके मूल रूप में आकर्षण प्रमुख रहा है। रीतिकालीन कवियों के संयोग में बहरी इंद्रिय सानिकर्ष, हवादि जन्य चेष्टाओं, सूरत, विहार, मद्यपान इत्यादि के वर्णन भी मिलते हैं। दर्शन, स्पर्श, श्रवण, संलाप आदि ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंग अंग छवि की लपट, अंग अंग छवि की लपट, उपटत जात अच्छे, खरी पात रोऊ तऊ लगे, भरी सी देह। अब यदि दूसरी ओर देखते हैं तो वह रूप भी उपलब्ध है जिसमें स्वस्थ गार्हस्थ चित्रण भी मिलते हैं। ये चित्र पूरी तरह घरेलूपन लिए हुए हैं, किंतु विलास प्रियता यहाँ भी दिखाई देती है। मतीराम के काव्य में इस प्रकार की स्थितियों का वर्णन मिलता है तथा देव ने भी ऐसी रचनाओं का वर्णन किया है। विरह वर्णन की सभी दशाओं का वर्णन करने के साथ विरहताप वर्णन करते हुए अतिशयोक्तियाँ भी दिखाई देती हैं और उन अतिशयोक्तियों की स्थिति हास्यास्पद भी हो गई है। जैसे बिहारी ने अपने काव्य बिहारी सतसई में कहा, बहुत अच्छा चित्रण है, अतिशयोक्तिपूर्ण। आड़े दे आले वसन, आड़े दे आले वसन, जाड़े हूँ की रात, साहस कह सने बस, साहस कह सने बस, सखी सबे ढिंग जात। संपूर्ण रीति काल में नारी के विलासी रूप, लेकिन इसके अतिरिक्त गृहिणी, जननी, देवी, भगिनी जैसे भी अनेक रूपों का प्राय अभाव सा दिखाई देता है। विलासी रूप के अतिरिक्त नारी के इन अन्य रूपों का अभाव है। ऐसा लगता है रचनाओं को पढ़ करके कि मानो रीतिकाल के कवियों के पास नारी को देखने का जो चश्मा था उसमें नारी का शारीरिक गठन, उसका स्थूल सौंदर्य ही समा पाता था। खैर, ये जो है रीतिकाल के कवियों के द्वारा मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत श्रृंगारिता के वर्णनानुसार हम उन कवियों की रचनाओं में उनके उद्देश्य, उनकी प्रवृत्ति, उनकी विशेषता, उनकी सोच के विषय में कह सकते हैं। और अब आता है प्रेम भावना। प्रेम भावना के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि व्यापक अर्थ में मनोवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, अनुकूल वेदनीय और प्रतिकूल वेदनीय। अनुकूल वेदनीय मनोवृत्ति के अंतर्गत सुखद अनुभूतियों की गणना हम कर सकते हैं
तथा प्रतिकूल वेदनीय मनोवृत्तियों में जीवन की दुखद अनुभूतियां आती हैं। अतः प्रेम भावना अनुकूल मनोवृत्ति है। प्रेम एक पवित्र भाव है जो व्यक्तियों के परस्पर आकर्षण से उत्पन्न होता है और इसका संबंध सौंदर्य और मानसिक अवस्था से है। रीतिकाल के जो नायक नायिका एक आकर्षण सूत्र में बंधे हुए दृष्टिगत होते हैं, उससे यह पता लगता है कि रीतिकाल के कवियों की प्रेम भावना में प्रेम का वह रूप नहीं जो विश्वसनीय हो। प्रेम विलास का रूप धारण करके बहुत हल्का हो गया। रीतिकाल में भारतीय सांस्कृतिक जीवन का जितना शीघ्रतापूर्वक ह्रास हुआ उतना शायद किसी भी काल में नहीं हुआ। लोक की लाज और सोच प्रलोक को बारिये प्रीति के ऊपर दो। लोक की लाज और सोच प्रलोक को बारिये प्रीति के ऊपर दो। गाँव को गेह को देह को नातो स्नेह में हाथों करे पुनि सो। बोधा सुनीति निभा करे, बोधा सुनीति निभा करे, घर ऊपर जाके नहीं सिर को। लोक की भीत डरात जो मीत, तो प्रीति के पेड़े परे जिन को। बोधा की रचना थी ये। इसमें आप प्रेम की भावना का भाव किस प्रकार से था ये देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन कवियों ने, और डॉक्टर बच्चन सिंह का भी कहना है कि इन कवियों ने प्रेम मार्ग के कथित प्रतिबंधों की खुली अवहेलना की है। लोक लज्जा की उपेक्षा करते हुए परकीय प्रेम का वासनात्मक चित्र उपस्थित करना इन कवियों का अभिप्रेत नहीं था। सास, ननद, देवर, भाभी आदि की नज़र बचाकर कुंज, वन, उपवन, पनघट पर प्रेम से मिल लेना कभी भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। प्रेम के लिए लोक लज्जा और परलोक की चिंता तक विस्तृत सर्वथा नैतिक है। इस प्रकार कवियों ने डंके की चोट पर अपनी रचनाओं में प्रेम के भावों को चित्रित किया, वर्णित किया और समूचे रीतिकाल का जो समग्र प्रभाव है वह प्रेम भावना के धरातल पर बहुत अच्छा और प्रभावी नहीं माना जा सकता। आज इतना ही। कल हम आगे बढ़ते हुए प्रकृति चित्रण और सौंदर्य भावना पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।